बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। तो जी यहाँ पर सुबह के 12 बजे हैं। सॉरी, सुबह के तो नहीं बजे बल्कि दिन के 12 बजे हैं। तो इसलिए तो आज मैंने सोचा कि चलो अपने चेहरे की देखो, मैंने यहाँ पर अपनी वॉइस ओवर करना शुरू की है और पीछे से अलीशा ने चीखें मारनी शुरू कर दी है। हालांकि इसको मैंने खिला पिला के अभी बैठी हूँ और मैंने सोचा कि चलो अब मैं थोड़ा सा अपनी वीडियो एडिट कर लूँ। तो यहाँ पर मैं अपने तैयार हूँ। यहाँ मेरे पास थी लस्सी, तो मेरी अम्मी ने मुझे लस्सी दी थी। तो लस्सी अपने चेहरे की क्लिनजिंग के लिए और चेहरे की मैल कुचैल को साफ़ करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो पहले तो मेरे जहन में ये आइडिया ही नहीं था, तो फिर मुझे एकदम से आइडिया आया कि यार मेरे पास तो ये बहुत ही अच्छी सी चीज़ हर वक्त घर में मौजूद होती है लस्सी, तो मैं क्यों ना इससे थोड़ा सा फ़ायदा उठाऊँ। मैं पीती भी हूँ, नमक वाली लस्सी मुझे अच्छी लगती है। तो यहाँ पर साफ़ सफाई मैंने कमरे की कर ली है। तो अलीशा भी खेल रही है, अभी इसका मुँह हाथ नहीं धुलाया, ना ही कपड़े चेंज किए थे। तो क्योंकि मैं शाम को मेरी रूटीन मैंने बनाई थी कि शाम को मैं इसको साफ़ सुथरा किया करूँगी, कपड़े चेंज किया करूँगी। तो लेकिन वो मैंने चेंज कर दिया। वो किस लिए किया मैं आगे आपको चल के बताऊंगी। तो फिर मैंने वो चेहरे पर लगा लिया था और फिर मैं बैठ गई थी बर्तन धोने के लिए। तब तक मेरे चेहरे पर वो बेसन और लस्सी का जो मैंने बनाया था मास्क था वो मैंने लगा लिया था। उससे मेरा चेहरा बहुत ही ज़्यादा नरम और मैल उसके निकल जाती है। तो कुछ बच गया था जो मैंने हाथों पे भी लगा लिया था। तो बर्तन मैंने धो लिए थे। बर्तन धोने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी शाम की रूटीन। तो शाम के काम काज निपटाने के बाद आज मैंने सोचा कि चलो किसी कस्टमर का सूट आया हुआ था सिलाई करने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो उसकी कटिंग करते हैं। पूरे सूट की तो कटिंग नहीं की थी, ट्राउज़र की खाली की थी। तो पास ही मेरे अलीशा बैठी हुई थी, टेबल पर छोटी छोटी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो वो अलीशा ने सारी बिखेर दी थी। तो और अब देख खेल रही थी ये। तो मैंने कोशिश की कि चलो ट्राउज़र शाम तक मेरा मगरिब तक मुकम्मल हो गया था। तो मगरिब के बाद फिर मैंने मशीन उठा दी और मेरे हस्बैंड जी भी आ चुके थे और वो लेके आए थे मेरे लिए और अलीशा के लिए एक देसी अंडे लेके आए थे। तो मैंने उनको कढ़ाई में बॉईल कर दिया था क्योंकि वो पतीली बहुत ज़्यादा काली हो जाती है, तो फिर मुझे मांजने में बहुत मुश्किल होती है। तो ये कढ़ाई का ये फ़ायदा है कि ये मायनी नहीं पड़ती मुझे। ऊपर से मैंने ढक दिया था ताकि इसको अच्छी तरह से उबाल आ जाए। तो जब ये उबल जाएगा तो फिर मैं अलीशा को भी खिला लूँगी और ख़ुद भी खा लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सुबह हो चुकी है और ये दूसरे दिन का मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर 12 बजे का टाइम है। तो आज मैंने जल्दी से अलीशा को तैयार कर दिया था नहला धुला के, और बिल्कुल मालिश भी इसकी आज मैंने की थी। वो इसलिए की थी क्योंकि मैंने सोचा कि हाँ मैंने बनाना होता है व्लॉग, तो व्लॉग में अक्सर अलीशा ऐसे ही गंदी मंदी सी आ जाती थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो शाम को ज़्यादा व्लॉग मेरा होता नहीं है, मैं कभी नहीं शूट करती। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसको सुबह तैयार किया करूँगी ताकि ये साफ़ सुथरी लगे व्लॉग में और आ जाए। तो शाम को तैयार करने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता था, तो इसलिए फिर आज से मैंने रूटीन बनाई कि मैं इसको सुबह तैयार कर दिया करूँगी। तो मैंने इसके नाखून वगैरह भी काटे थे, इसके बहुत ज़्यादा नाखून हो गए थे। तो जब इसको मैं फीड करवाती हूँ तो तब मैं इसके नाखून काट लेती हूँ। तो सर्दी की वजह से इसको थोड़ा सा ज़ुकाम वगैरह हो गया था, धूप निकली हुई थी, तो मैंने इसको मालिश वगैरह करके धूप पर में ही डाल दिया। तो अब ये खेल रही है, थोड़ी देर के लिए खेलती रहेगी। तो फिर इसको सुलाने को मैंने अलीशा को सुला दिया था और मैं आ गई थी अंदर अपने कमरे की सफाई करने के लिए। मैंने कपड़े धोए थे, तो काफ़ी दिनों से ये कपड़े इकट्ठे हुए पड़े थे, तो मैं तय करने लगी। तो सॉरी, मैं अपनी बात मैं आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहती थी जो मैं भूल गई थी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, और जब भी आप लोग बाहर जाते हो ना कहीं बाज़ार में, ट्रैफिक वगैरह में, तो प्यारे बहन भाइयों आप लोग अपनी मोटरसाइकिल को सही पार्किंग किया करें, बिल्कुल दरमियान में ना कर दिया करें। ऐसा ना किया करें कि जल्दबाजी में रोड के किनारे ही खड़ी करके चले जाया करें। तो आज मैंने एक वीडियो देखी थी क्योंकि उसमें एक आदमी था, तो उसने अपनी मोटरसाइकिल ना पार्किंग सही तरीके से नहीं की हुई थी, तो रोड जैसे चलता है ऐसे ही उसने खड़ी कर दी थी ना। तो उसके हैंडल के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ था, छोटा सा ना, हैंडल बस ऐसे साथ ही खड़ा हुआ था। उसने कहीं अपना पैर मोटरसाइकिल के हैंडल के ऊपर रखा, तो उसका बैलेंस बिगड़ गया मोटरसाइकिल का। तो वो बच्चा भी गिरा और मोटरसाइकिल भी उसके ऊपर गिर गई। तो और अल्लाह का ये हुआ, अल्लाह माफ़ करे, मुझे तो देख कर ऐसा खौफ आ गया और मुझे तो
घंटा पूरा ना मेरे ऐसे धचका सा लग गया कि ये क्या हो गया। तो वो बच्चा जो गिरा ना, तो पीछे से बहुत ही बड़ी वो आ रही थी, क्या 4 व्हीलर जो गाड़ी होती है, बड़ी सी डंपर होता है, तो वो उस बच्चे के ऊपर से बेचारे से जैसे ही वो पीछे की तरफ गिरा है, तो वो डंपर जो आ रहा था पीछे से वो उस बच्चे के ऊपर चढ़ गया। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आप एक बात का ख्याल किया करें कि जब भी आप लोग सफ़र करती हो ना, तो अपने दुपट्टे अपने बुरके संभाल लिया करो और अपने छोटे बच्चों को कस के पकड़ लिया करो, हल्के हाथों से ना पकड़ा करो, कस के पकड़ लिया करो। अपने बच्चे को हिफाजत हम सबको खुद करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं जाली की लगा रही थी, मेरी मच्छरदानियाँ फट गई थी, तो मैंने उनको रिपेयर करने का तरीका भी बताया है इस वीडियो में। तो मैंने ले लिया है एक लॉन का पीस ले लिया है और सुई ले ली है, और मैं आपको दिखाने के लिए कह रही हूँ कि आप जिस कलर की आपकी होगी ना मच्छरदानी, आपने उस कलर की ले लेनी है। तो मैंने ले ली है, मैंने मेरे साथ की नहीं थी, मुझे कोई नहीं था मसला, बस मैंने और कलर की लगा ली थी। अगर आप लोग मैच करके लगाना चाहते हो तो आप लोग मैच करके भी लगा सकते हो। तो मैंने काफ़ी मच्छरदानी रिपेयर कर ली थी, बस ये एक होल मैंने छोड़ दिया था आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि हम लोग घर में, हम लेडीज़ अपनी मच्छरदानी जो हमारी फट जाती है, बहुत महंगी आती है, तकरीबन मेरे अंदाजे से तो 1500 की तो आती होगी। तो ये एक होल था, तो इसको मैंने रिपेयर किया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने इसको एक छोटा सा पीस काट लेना है, जैसे आपकी वो होगा होल उसके मुताबिक आपने वो पीस काट लेना है। तो काटने के बाद से आपने उसके साइडों से धागे वगैरह अच्छी तरह से रिमूव कर देने हैं। तो आपने भी अपने उस अंदाजे के मुताबिक से आपने पीस निकाल लेना है और इस पीस को उस होल के ऊपर रखना है। अब मैं आपको रख के दिखाऊंगी। कल मैंने काफ़ी मच्छरदानी रिपेयर कर ली थी, तो थोड़ी सी मेरी रह गई थी, बस ये मैंने एक छोड़ दिया था। तो इसको ऊपर मैंने ऐसे इसको रखा और बाहर से छोटे छोटे से टांगों से मैंने इसको सिलाई कर लिया। तो मेरी प्यारी बहनों, अपने मर्द को जो कमा के लाते हैं ना, आप खुद भी अगर कुछ बहनें तो हम खुद भी कमाती हैं, जैसे मैं भी कमाती हूँ, मेरी बहन भी मेहनत मजदूरी करती है, मेरी अम्मी भी करती हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, हमारे मर्द जो होते हैं ना, कमा के लाते हैं, बहुत मुश्किल से कमा के लाते हैं। तो उनकी कमाई की कदर किया करें, कपड़ों की कदर किया करें, और ऐसे छोटे मोटे जो साबुन के टुकड़े बच जाते हैं उनको फेंक मत दिया करें। और अगर खाने पीने का भी कोई कुछ छोटी सी सब्ज़ी, कोई टुकड़ा को खाना पीना कुछ बच जाए तो इसका सही तरह से इस्तेमाल किया करें, ज़ाया मत किया करें। या अगर आपने नहीं खाना, आपका दिल खाने का नहीं चाह रहा, तो आपने ये किसी कुत्ते को डाल देना है, किसी बिल्ली को डाल देना है। घर में एक ऐसा बर्तन, एक कोना ऐसा ज़रूर बनाएं जहाँ पर वो आप लोग रखें उस बर्तन को, उसको कौली को, ताकि जिसमें से बिल्ली खा ले। अगर आपके घर के बाहर कोई कुत्ता वगैरह है तो आपने उसमें रख देना है। तो मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर शाम के 5 बज चुके हैं, असर की अजान हो चुकी है। तो मेरा दिल काम काज करने के बाद मुझे बहुत थकावट हो गई थी, तो मैंने सालन भी दोपहर का बना लिया था। रात को मेरा बेटा ले आया था गोश्त, तो मैंने फिर वो अब बनाया है। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए कवा बना लिया है। तो मिलती हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं मेरे देखने वालों के लिए, और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें और कमेंट मुझे अच्छा सा एक ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।